देखो, इंटरनेट अगर आप यूज कर रहे हो और आप सोचते हो कि जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हो वो ही सब कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इंटरनेट आप गूगल पे जाके सर्च करते हो, जिन वेबसाइट्स पे जाते हो, पूरी दुनिया के इंटरनेट का सिर्फ 4% है। और बाकी का जो इंटरनेट है उसे हम डीप वेब और डार्क वेब कहते हैं, जो कि 94% है और जिसे आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल में ही डार्क वेब और डीप वेब के बारे में बहुत ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं और लोग जानना चाह रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। वैसे तो ये बहुत पुरानी बात है कि डार्क वेब और डीप वेब बहुत काफ़ी समय से चलता है, बहुत ही पॉपुलर है और नॉर्मल भी है। लेकिन इस वीडियो के अंदर बहुत ही सरल शब्दों में कुछ वीडियोस के साथ में आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूं कि ये डार्क वेब और डीप वेब क्या होता है और जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हो उसे क्या कहते हैं। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले आप ये सीखें तो आपको बता देता हूं, अभी हमारा जो दिवाली ऑफर है वो शुरू हो चुका है। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में हमारे जो सारे कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उन पे आप 8,000 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ये मोबाइल नंबर है, अभी कॉल करिए और जाके पता करिए कि कैसे मिलेगा। ऑफर सीमित है। देखो, इंटरनेट को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है सरफेस वेब, जिसे आप यूज करते हो, गूगल पे जाते हो, किसी वेबसाइट पे पहुंचते हो और इस्तेमाल कर लेते हो, आसानी के साथ में पहुंच बना लेते हो। दूसरा होता है डीप वेब। ये इंटरनेट थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कोई बैंक का कोई पेज है और जो बैंकिंग सर्विस है वो नहीं चाहती है कि उस पेज पे आप पहुंच पाएं, तो गूगल पे सर्च करके आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वेब पेज जिन पे आप अपनी पहुंच नहीं बना सकते हो, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, वो हैं, और अगर वो किसी यूजर को दिए जाते हैं तो वो वहां तक पहुंच सकता है, उसे कहते हैं डीप वेब। तो अगर यूट्यूब के उदाहरण से लेकर मैं आपको समझाऊं तो यूट्यूब पे कई तरह के वीडियोज होते हैं। पहला वीडियो होता है पब्लिकली, जिसे आप जब पब्लिश करते हो तो हर कोई देख सकता है, उसको जो यूट्यूब पे सर्च भी करा के देखा जा सकता है। उसके बाद में जो दूसरा वीडियो आता है वो आता है अनलिस्ट कैटेगरी का, जिसको सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनके पास उसका लिंक हो। लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देखा जा सकता है, और जो अनलिस्ट वीडियो होता है वो भी सर्च में नहीं आता है। और तीसरे कैटेगरी के जो वीडियोस होते हैं वो होते हैं प्राइवेट वीडियोस। प्राइवेट वीडियोस कैसे होते हैं कि मैं अगर आपको जब तक यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दूंगा, जब तक मैं आपको अकाउंट का एक्सेस नहीं दूंगा, तब तक आप उस वीडियो को नहीं देख सकते। इसी तरह से इंटरनेट के बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जो इन 3 कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। तो सबसे पहला जो सरफेस वेब है वो पब्लिक होता है। ऐसी सारी वेबसाइट जो किसी सर्च इंजन में लिस्ट करी जाती हैं, जैसे हमारी वेबसाइट mybiggui.com पे आप चले जाइए, या pcskill.in पे चले जाइए, या youtube.com पे चले जाइए। ये गूगल पे सर्च करके आप आसानी से उन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वेबसाइट या ऐसे वेब पेज जो गूगल के सर्च में होते ही नहीं है और वो केवल यूजर टू यूजर उनको आपस में शेयर कराया जाता है, लेकिन वो नॉर्मल ब्राउजर पे ओपन करी जा सकती हैं, जैसे गूगल क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स। इनके ऊपर खोल के आप उन्हें देख सकते हो। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी के जो वेबसाइट होती हैं उनको आप ये नॉर्मल वेब ब्राउजर पे ओपन ही नहीं कर सकते, और वो वेबसाइट होती हैं डीप वेब। ये डीप इंटरनेट उनको बोलते हैं, और उनके लिए एक विशेष वेब ब्राउजर बनाया जाता है ताकि यही ना पता लगाया सके कि वेबसाइट को यूज कौन कर रहा है और ये वेबसाइट बनाई किसने है। तो इस तरह से जो इंटरनेट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला मैंने आपको बताया सरफेस वेब, दूसरा मैंने आपको बताया डीप वेब, और तीसरा मैंने आपको बताया डार्क वेब। तो अगर इंटरनेट की बात की जाए तो आप में से बहुत सारे लोग इंटरनेट के बारे में अच्छे से जानते होंगे। आप गूगल, फेसबुक, यूट्यूब ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स को चलाते होंगे, और दुनिया भर के लोग इस इंटरनेट को रोज इस्तेमाल करते हैं। मेरे जानकारी के अनुसार 1 सेकंड के अंदर 96,000 लोग गूगल पे सर्च करते हैं। इससे भी ज्यादा लोग यूट्यूब पे वीडियोज देखते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो कुछ भी इंटरनेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुनिया भर के इंटरनेट का केवल 5% या 4% हिस्सा ही है। बाकी का जो इंटरनेट है वो इंटरनेट आपकी पहुंच में नहीं है। ये सारे इंटरनेट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पब्लिक इंटरनेट है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, और बाकी का जो इंटरनेट है उसे इस्तेमाल करने के लिए एक विशेष एक्सेस की या एक विशेष ब्राउजर की आवश्यकता रहती है। अच्छा, इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वेबसाइट क्या होती है, हम कैसे उस तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम बहुत ही विस्तार पूर्वक समझते हैं सरफेस वेब को। मान लीजिए मैं एक ब्लॉगर हूं या मैं एक वेबसाइट ओनर हूं और मैंने एक वेबसाइट बनाई। अब वो वेबसाइट किसी ना किसी कंप्यूटर पे, किसी ना किसी सर्वर पे स्टोर रहेगी। अब चूंकि मुझे उस वेबसाइट के लिए आप जैसे बहुत सारे विजिटर्स की आवश्यकता होगी, तो मैं उसे गूगल जैसे किसी सर्च इंजन में जाके लिस्ट करूंगा और गूगल को बताऊंगा कि गूगल देखो, कोई तुम्हारे पास आता है और ये कीवर्ड सर्च करता है, तो उसे प्लीज मेरे वेबसाइट पे भेज देना या मेरे वेबसाइट का एड्रेस दे देना।
तो आप चूंकि मुझे तो बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं लेकिन गूगल को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वहां आप जाएंगे और गूगल से पूछेंगे भैया मुझे कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेनी है या एक्सेल के बारे में जानकारी लेनी है, और गूगल आपको मेरी वेबसाइट का एड्रेस दे देगा। तो ये वेबसाइट आती है पब्लिक कैटेगरी में, यानी जिनको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, और ये एक विशेष सर्वर के ऊपर स्टोर रहती हैं। अब कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनको आपको डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता, जैसे मैंने YouTube का उदाहरण दिया था कि मेरे पास कुछ ऐसा मटेरियल भी है मेरी कंपनी का जिसको मैं आपको सर्च में नहीं दे सकता। मेरे एडमिन वाला जो पार्ट है, जो वेबसाइट में हैंडल कर रहा हूं, और मेरे टीम के जो लोग हैं वो हैंडल कर रहे हैं, बैकएंड पे जो लोग काम करते हैं, तो वो वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो पब्लिक नहीं हैं। उन पेजेस को आपको सर्च में नहीं दिखाया जाएगा, आपको केवल वो पेज दिखाए जाएंगे जिन्हें आप देख सकते हैं। अब पीछे जो हम कुछ काम कर रहे हैं या डेटा अपलोड करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ऐसे पेज आपको सर्च में नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं जो सर्च में नहीं आते हैं, लेकिन यूजर्स के पास उनका पासवर्ड होता है, उनकी आईडी होती है, उससे जाके उसे सर्च कर सकते हैं और उस पर बैठ के काम करते हैं पीछे से। तो एक तरह से एक उदाहरण अगर हम इसको माने तो ये जो जितने सारे पेजेस होते हैं ये होते हैं डीप वेब। इसके अलावा डीप वेब के लिए मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। मानिए आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं। अब आपके अकाउंट की जानकारी के लिए आप अपने ब्राउजर में तो जाते हैं, आप वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड तो डालते हैं, लेकिन आपके अकाउंट की जो सारी जानकारी है वो इंटरनेट पे पब्लिक नहीं होती है। आप अपने वेबसाइट का एडमिन पैनल देखते हैं, आप अपने जीमेल का एडमिन पैनल देखते हैं, उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो ये जो सारी जानकारी है जिसे पब्लिक नहीं किया जा सकता, जिसे सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं या आपके अलावा वो एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास आपके जो आईडी है और पासवर्ड है, केवल वही एक्सेस कर सकते हैं, तो वो सारी जो जानकारी है वो आ जाती है डीप वेब में। अब डार्क वेब क्या होता है? डार्क वेब देखिए क्या होता है। डार्क वेब के अंदर ये जो सारी जानकारी आप अपने गूगल क्रोम ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं, वहां से आप एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। डार्क वेब की कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनको एक्सेस करने के लिए आपको एक विशेष ब्राउजर की आवश्यकता होती है। अब देखो यहाँ जो पेज आप बनाते हो वो .html करके बना लेते हो, तो जो डार्क वेब के जो वेब पेज होते हैं उनको .onion कहा जाता है, और वो सिर्फ tor ब्राउजर पे ही ओपन हो सकते हैं, और इसीलिए वहां पे दुनिया भर के इनलीगल काम होते हैं। इनलीगल काम्स की बहुत बड़ी लिस्ट है, और उसको सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। इसका एक अच्छा इस्तेमाल भी है कि अगर आप चाह रहे हो कि आपकी जो जानकारी है वो किसी और तक ना पहुंचे, आपको कोई ट्रैक ना कर पाए, क्योंकि देखो इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो आप या गूगल यूज़ कर रहे हो और आपका ये मानना है कि आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कोई ट्रैक नहीं कर पा रहा है, तो वास्तविकता में आपका एक एक एक्टिविटी ट्रैक हो रही है। तो जो tor ब्राउज़र है उसकी यही विशेषता है कि tor ब्राउज़र आपके किसी भी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं करता है। एक्टिविटी ट्रैक करने का एक बहुत सिंपल उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि आप जब किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, छोटी सी कुकी सेव हो जाती है कि आज आपने क्या अपने गूगल सर्च पे क्या चीज़ सर्च करी है। अब अगले ही दिन आपको उससे रिलेटेड विज्ञापन दिखाई देने लग जाएगा। आप जिस भी वेबसाइट पे जाएंगे वही विज्ञापन दिखेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने जो कुछ भी सर्च किया था आपके ब्राउजर ने उसको एक कुकी के रूप में सेव कर लिया। अब विज्ञापनदाता कंपनी ने जो विज्ञापन दिया, आपकी कुकी को रीड किया और वो विज्ञापन आपको दिखाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये सारे ब्राउजर आपकी सर्च एक्टिविटी को ट्रैक करते रहते हैं, उसी के आधार पर आपको विज्ञापन दिखाते हैं। लेकिन जो tor ब्राउजर है वो ऐसी कोई भी एक्टिविटी को ना तो सेव करता है, ना आपकी ब्राउजर हिस्ट्री को सेव करता है, ना ही आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक करता है। ये बहुत अलग तरीके से काम करता है। इसीलिए डार्क वेब जो यूज करते हैं लोग वो tor ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। सो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सरफेस वेब, डार्क वेब और डीप वेब क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए हर रोज़ लेकर आता रहता हूं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।